नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। देवबंद से आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तंत्र क्रिया के बहाने एक युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पीड़ित परिवार की महिला लंबे समय से किसी काले साए की चपेट में थी, जिसका इलाज करने के बहाने एक तांत्रिक घर आया और कल शाम तांत्रिक क्रिया के बहाने उसने परिवार को अलग अलग कमरों में भेज दिया और फिर युवती के साथ घिनौनी हरकत कर मौके से फरार हो गया। आज पीड़ित परिवार बसपा नेता सुशील जायसवाल के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर मेरा नाम मोंटी है जी। मुझे बताएंगे आज कोतवाली आए हैं आप जी। सर मेरी बुआ की लड़की के लारे बलात्कार हुआ है जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये साबले खतरी के है जी। तो कैसे हुआ, कौन लोग था अंजाम देने वाला? वो मोमडन था जी, वो तांत्रिक था। तो उसने ड्रिंक रखी थी, तो शाम को 6 बजे आया था। मतलब एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करा गया एक तांत्रिक ने, और रात को पूरा बलात्कार करने के बाद उसको बहुत दबी और सहमी दबे हुए थे बहुत ज्यादा। आज उन्होंने सुबह जब लगभग 1 बजे के लगभग 2 बजे के लगभग मुझे फोन आया। उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा घटना घटी। हम इधर भी हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया। गंगोह पब्लिक स्कूल में अभिभावकों व प्रधानाचार्य के बीच हुए विवाद को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज सैनी ने स्कूल में घुसकर मारपीट व गाली गलौज करने की तहरीर कोतवाली में दी है। पंकज सैनी ने बताया कि छात्रा के पिता अपने दोनों भाइयों व बेटे के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ स्कूल में पहुंचे थे। कार्यालय में बातचीत करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। बीच बचाव में आई महिला शिक्षक के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उनके कपड़े भी फट गए। प्रधानाचार्य पंकज सैनी ने कोतवाली में तहरीर देकर मारपीट करने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सर मारपीट की जो वीडियो वायरल की गई है, उस वीडियो को अगर जो है सभी दर्शक ध्यान से देखेंगे तो उसमें साफ साफ पता चलेगा कि किसने मारपीट शुरू की, किसने किसका कॉलर पकड़ा हुआ है। और पेरेंट्स मेरे पास आए थे। पेरेंट्स की बेटी की जो है बात कुछ थी, वो उन्हें मुझसे डिस्कस करनी थी, तो अपने साथ जो है बेटी की मम्मी को साथ में लेके आना चाहिए था। महिला की बात है तो उसे जो है महिला ज़्यादा अच्छे से रख सकती है और वो महिला कर भी सकती है। यहाँ पर आकर जो है उन तीनों भाइयों ने बहुत ही बदतमीजी से बात की। टीचर के साथ भी बदतमीजी की है, मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी है। और गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। विधायक ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और एसडीएम सुरेंद्र कुमार के साथ मिलकर तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने अधिकारियों को तटबंध को मजबूत करने और बाढ़ नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से प्रयास जारी। राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। विधायक किरत सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर समय उनकी मदद के लिए तैयार है। उत्तराखंड के झाझरा स्थित सुभारती अस्पताल के सौजन्य से ग्राम कोटड़ा बरसानी प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रचार एवं मार्केटिंग प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुमार भटनागर द्वारा कैंप का निरीक्षण कर मरीजों को स्वयं देखकर अस्पताल संदर्भित किया गया। कैंप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रवि कंसल, महिला चिकित्सक डॉक्टर तवलीन कौर, डॉक्टर अमृत राज ने नेत्र रोग पंकज द्वारा ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की जाँच की। फार्मासिस्ट ममता अनीता द्वारा निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। नर्सिंग स्टाफ सविता, जमाल मिर्जा, सन्नी धीमान, विपुल सिंह का सहयोग रहा। गंगोह ब्लॉक के गांव नाई मजरा उर्फ कोट में मजदूर साबिर का कच्चा मकान भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। घर की छत गिरने से पीड़ित साबिर का परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मकान की छत गिरने से उसमें रखा खाने पीने के अलावा रोजमर्रा का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं परिवार का कहना है उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और अब उन्हें दूसरे लोगों के यहाँ रहना पड़ रहा है। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अजी कल 2 बजे हम जा रहे थे बाहर खेत में और 2 बजे आ गए। एक डंगरों को था और एक आदमियों को था रहने का, जिसमें हम रहे थे। एक भूस का कोठा था। हमने जो आकर देखा या 2 बजे हमें गिरा पाया। बाल बच गई बुढ़िया भी। ये मकान 3 थे जी, 4 लाख के करीब का 2-3
क्षेत्र में यमुना नदी से सटे गांव बाला मजरा में जलस्तर बढ़ने एवं लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क कटने का खतरा बढ़ गया है। सड़क कटने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने रेत एवं मिट्टी के कट्टे भरकर उसकी रोकथाम के लिए लगाए। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से भयभीत ग्रामीण रात भर जागकर सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मिर्जापुर से खवासपुर जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़क हाल ही में हुई लगातार वर्षा के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क टूटने से खवासपुर और डाडल गांव के लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के मौसम के बीच जिलाधिकारी मनीष बंसल स्वयं मौके पर पहुंचे और टूटे हुए मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की स्थिति देखकर अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए अस्थायी मार्ग बनाया जाएगा, जबकि स्थायी समाधान के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद तालिब ने ग्रामीणों की परेशानियों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा और शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की। बरसाती खोल है यहाँ पर, बड़कड़ा खोल। यहाँ से मिर्ज़ापुर से खवासपुर होते हुए जो PMGSY की एक रोड जा रही है, पिछले कुछ दिनों में जब तेज़ बारिश हुई तो वो नदी के बहाव के कारण कटान में आ गई और क्षतिग्रस्त हुई है। तो इसी का आज हम लोगों ने आज स्थलीय निरीक्षण किया है कि इसको किस प्रकार से मरम्मत कराया जाए और स्थायी रूप से कैसे इसकी मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में कटान से भी इसको सुरक्षित किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की कोई नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने अपनी नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव टोडरपुर भुगड़ी में बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। विधायक मुकेश चौधरी ने अधिकारियों को तटबंध को मजबूत करने और बाढ़ नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही कराए जाने की बात कही। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों एवं नुकसान का सर्वे जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कहते हुए भरोसा दिलाया कि वो हर संभव बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। निरीक्षण के दौरान SDM सदर सुबोध कुमार, थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, लेखपाल विजय पुंडेर, प्रदीप रोहिला, निर्दोष प्रधान सहित क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। बरसात के कारण और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बड़ी मात्रा में यमुना नदी में पानी आया है। इस कारण जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है और किसानों की ज़मीन भी घटी है। उसका लगातार सर्वे कराया जा रहा है। जिन किसानों का ज़मीन का नुकसान हुआ है या फसल का नुकसान हुआ है, उनका सर्वे कराकर फीडिंग कराई जा रही है और जो भी शासन से अनुमन्य धनराशि है उनको सहायता के रूप में दी जा रही है। तो आपके द्वारा कितना अभी तो प्रारंभिक आंकलन तैयार कराया गया है, अभी उसका चल रहा है, डिटेल रिपोर्ट बाद में दी जा सकती है। सहारनपुर मेला गुघाल में मेला लग जाने के कारण मंगल बाजार में मेला गुघाल में फंड व्यापारियों की दुकान लगाने की लेकर अन्य स्थान पर मंगल बाजार दुकान लगाने की मांग की है। मंगल बाजार फंड व्यापारी शादाब अंसारी मेला गुघाल में मेला लगने से फंड व्यापारियों को अपनी दुकानें लगाने में परेशानी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए फंड व्यापारियों ने चौकी सराय, शहीदगंज और रायवाला मार्केट में अपनी दुकानें लगाने की मांग की है। नगर निगम और प्रशासन को फंड व्यापारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए और उन्हें उचित समाधान प्रदान करना चाहिए। इस दौरान फंड व्यापारी शुभम गर्ग, इम्तियाज मलिक, अफजल मलिक, भूरा मलिक, सचिन गर्ग, मोहम्मद कैफ, याकूब मलिक, अयाज, एहसान राजा मौजूद रहे। गुगाल जो कि यहाँ मंगल बाजार भरता है, तो आज हम सुबह बाजार लगाने के लिए आए थे, तो हमें जो है मना कर दिया गया प्रशासन अधिकारियों द्वारा कि आज बाजार नहीं लगेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हमने प्रशासन की बात का आदेश किया, यहाँ पे बाजार नहीं लगाया। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ हमारे जो स्लैम कॉलेज की पट्टी है, यहाँ पे 20-30 ठे लग रहे हैं और 1200-1300 ठे लगने हैं। अब 1200-1300 वाले कहाँ जाएंगे? अब हम नगर निगम भी गए, नगर निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया, तो नगर निगम ने इसमें मंथन करना शुरू कर दिया। 1-2 दिन में कह रहे हैं कि इसका हम निस्तारण। कस्बा नानावता के गंगोह रोड स्थित भारी बारिश के चलते CHC केंद्र में पानी भर गया। पानी इतना कि केंद्र में मौजूद डॉक्टरों के घरों में भी पानी लबालब भरा रहा, जिसके चलते आज पूरा दिन चिकित्सा कार्य बाधित रहा। मरीजों व डॉक्टरों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस समस्या के चलते CHC प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया, बारिश व तालाब का पानी लगातार CHC में आ रहा है। नाले से पानी की निकासी का ना होना भी समस्या बनती जा रही है। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों को खाना वितरित किया गया।
हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन ने पिछले दिनों सहारनपुर के टीबी वार्ड में फल वितरित करना, बहन बेटियों की शादी में कन्यादान करना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने व कुछ परिवार संस्था ने गोद लिए हुए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी, प्रदेश सचिव गुफरान मलिक, प्रदेश सचिव सैयद बिलाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनोद, जिला उपाध्यक्ष मनोज निशासंग उपस्थित रहे। राजस्थान के बाद सहारनपुर में गोगा महाड़ी पर लगने वाले 3 दिवसीय जहारवीर गोगा जी महाराज के मेले का हुआ शुभारंभ। नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, मेला संयोजक नीरज शर्मा द्वारा रिबन काट कर एवं छड़ी पूजन कर किया गया। काफी लंबे समय से, दशकों से जहारवीर जी गोगा जी महाराज मेला गुगाल का आयोजन होता है। आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पूर्व ही जहारवीर गोगा जी का जो शक्ति का केंद्र है, वहाँ पर परम यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे और जो शक्ति का सरोवर है वहाँ पर उसका लोकार्पण किया था। जहारवीर गोगा जी की स्मृति में जो ये मेला है, आज विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है, जिसमें कि निशान के रूप में छड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। 3 दिन तक छड़ियों सहारनपुर में गोगा महाड़ी पर लगने वाले 3 दिवसीय जहारवीर गोगा जी महाराज के मेले के पहले दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मेले में श्रद्धालु ने जहारवीर गोगा जी महाराज पर निशान एवं प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस एवं प्रशासन द्वारा महाड़ी स्थल पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि गोगा महाड़ी पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 3 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, पिछले साल के आए थे, व्यवस्था करानी चाहिए, बच्चों को लेके लोग परेशान हो रहे, लाइन लगाओ, बलिया नहीं लगी, बहुत गलत चीज है, बलिया नहीं लगी। मेरा नाम अनिल प्रकाश कश्यप, मैं बाबा जहारवीर गोगा महाड़ी पर बाबा जी की सेवा में रहता हूँ। यहाँ का प्रोग्राम जो है पहले से बहुत अच्छा चल रहा है और विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ है। नशे के अंधकार से उजाले की ओर सहारनपुर परिक्षेत्र में पुलिस का विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शामली पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम के निर्देशन में स्कॉटिश स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्परिणाम बताए गए और उन्हें नशा मुक्त रहने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचने के तरीके भी समझाए गए। ऑपरेशन सवेरा केवल अभियान नहीं, बल्कि युवाओं के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरसावा पुलिस की गौकशी के मामले में फरार चल रहे एक शातिर गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ढीका कला से यमुना जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। तभी सामने से आ रहे बिना नंबर की मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस पर गोली चलाकर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर को गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया, जिसकी पहचान हरियाणा निवासी भूरा उर्फ नफीस के रूप में हुई है। पकड़े गए गौ तस्कर के कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पत्रकार विशाल कश्यप के आवास पर छड़ियों का हुआ भव्य बसेरा। सहारनपुर से बड़ी खबर। पत्रकार विशाल कश्यप के आवास पर इस बार गोगा महाड़ी पर पहुंचने से पहले 11 छड़ियों का बसेरा हुआ। पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में छड़ी पूजन बड़ी आस्था और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सरदार छड़ी के दर्शन के लिए लोग उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य और वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर सहित वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान, सुभाष कश्यप और रवि कश्यप का संयोजक मंडल ने चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। क्या कार्यक्रम मंसूर भाई? देखिए, आज विशाल भाई के यहाँ छड़ी पूजन के कार्यक्रम में नवाजिश भाई के साथ और तमाम साथियों के साथ आना हुआ। सर्वेश गुप्ता जी
रॉबिन भाई और तमाम साथियों के साथ आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, भारतीय संस्कृति है, यही सिखाती है मिलजुल कर कैसे सांझी संस्कृति में कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। सरदार छड़ी मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र से। नमस्ते भाई, क्या कार्यक्रम है? आज हम अपने पत्रकार साथी विशाल कश्यप जी के बुलावे पर छड़ी पूजन के कार्य करने पहुंचे हैं मंसूर भाई के साथ में। मैं सभी का इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे देखने बाद लगा कि ये संस्कृति है हमारी, इसी का नाम भारत है। धन्यवाद जी। क्या यहाँ आए आप, क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारे क्षेत्र में भूतेश्वर नगर में विशाल कश्यप पत्रकार जी के यहाँ महाराज जहारवीर गोगा जी की 11 छड़ियों का एक भव्य आयोजन हुआ। हमारे इस क्षेत्र में 1990 से यह क्षेत्र बसा था और ये परिवार, इनके पिताजी राकेश जी जो है वो एक ऐसे आध्यात्मिक लोग थे कि उन लोगों ने। कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गुरमीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वांछित वाहन चोर गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से और निशानदेही से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गुरमीत के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एसएसपी सहारनपुर के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।